तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, गाए होशाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। मोबाइल म्यूट करिए। अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, हम गाए होशाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, हम गाए होशाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
सच में हम आपके नाम को ऊंचा पे उठाते हैं प्रभु जी। जैसे ये गीत कहता है परमेश्वर, हम गाए हो सन्ना। प्रभु जी आप राजाओं के राजा है। प्रभु जी आप हमारे हमको परमेश्वर आपने बनाया है प्रभु जी, अपने रूप में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी की ये समय जो हमें मिला है प्रभु, हम परमेश्वर अपने दिल से अपने मन से प्रभु जी आपको ऊंचे पे उठाए परमेश्वर, और आपकी आराधना करें परमेश्वर। जैसे हम आगे वचन में जाते हैं परमेश्वर, प्रभु जी जो भी प्रभु जी बोलते हैं परमेश्वर, उनको मदद कीजिए, सहायता करिए प्रभु। और जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। हम परमेश्वर कुछ लेके नहीं आए हैं प्रभु जी, लेकिन आपकी आशीष लेके जाने वाले, आपकी आशीष लेके परमेश्वर हम आ, आ, आगे बढ़े परमेश्वर अपने जीवन में। सारी आदर महिमा परमेश्वर, सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता नाम से मांगते हैं, आमीन। लॉर्ड आप सबको प्रभु बहुत अच्छा आशीष दे। एक स्मॉल प्रेयर एक में करना चाहता हूँ, अगुवाई हो रहा है ना। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपसे विनती करते हैं आपका अनुग्रह करे, आपका अनुग्रह करे परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं परमेश्वर, आपका ब्लेसिंग से भरने पाए प्रभु जी। परमेश्वर आज का जो पवित्र चीजें है प्रभु, वो हम पाए परमेश्वर, और कोई भी हमारे जीवन से प्रभु वो चुरा ना पाए। पिताजी हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु कि हम सबके जीवन में आपका कार्य और आपका आशीष उतारे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु अपना अभिषेक और आनंद करे। धन्यवाद कर यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ठीक है, हम लोग एक गाना गाएंगे परमेश्वर को महिमा करने के लिए। यीशु मसीह के नाम को प्रशंसा करेंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, हो तुझ
तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। थैंक यू प्रभु, आपका अभिषेक के लिए, आपका प्रशंसा के लिए प्रभु, आपका अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने दिया प्रभु। आपके नाम में प्रभु एक अनंत जीवन है प्रभु, आपके नाम में कृपा पाए हैं प्रभु, आपके नाम में हम क्षमा पाए उन पापों से प्रभु जो परमेश्वर पाप हमने किया था। परमेश्वर आपका लहू ने हमें उस पाप से आजाद कर दिया, हमारा उद्धार कर दिया है। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर महिमा अपने जीवित उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक महीने से उनके साथ ज्वाइन हुए हैं और बातचीत करते थे, तो वही ने बताया कि आपको एक वचन थोड़ा देना है, तो आप लोग के मेमाज में वचन कुछ लेकर आए हैं। और मैं अभी मेरा जो खांसी आ रहा है, तो बहुत इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं ना, आते इसमें माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग। अभी जस्ट मैं इधर पानी भी पड़ रहे थे, और मैं वहाँ पर एक कलेशिया में गए थे, वहाँ पर प्रभु भोज के लिए मैं गए थे, बुलाए थे, तो वहाँ पर वचन भी दिए और प्रभु भोज भी दिए। और फिर वहां से मैं सोचा मैं 4 बजे वहाँ पर मैं पुगूंगा, क्योंकि वहाँ पर बोले हैं, दानियल ब्रदर भी बताए थे कि आपको थोड़ा कुछ संदेश देना है। और मैं सोच रहा था पानी पड़ रहा है, क्या करे ना करे, उसको समझ नहीं आ रहा है, फिर वहाँ पर पुगना है, नहीं पुगेंगे तो फिर अगर नहीं ऑनलाइन में आ पाएंगे, तो फिर मैं वहां से प्रार्थना किया, मैं निकल पड़े। तो यहाँ आते आते भीज भी गए, लेकिन फिर भी प्रभु की महिमा के लिए मैं बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं इस समय मुझे मौका दिया, दानियल ब्रदर भी दिए और अविनाश भाई लोग भी, वो लोग भी बोले थे कि आप यूथ जो टीम कॉन्फ्रेंस उसमें आ जाइए, और आप लोगों के भी पास में ऐसे में कनेक्ट हो गए, तो बहुत बहुत में खुशी लग रहा है मैं। और आप लोगों की भी धन्यवाद, क्योंकि मैं इधर नेपाल से, इसलिए थोड़ा हिंदी थोड़ा मुझको समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों भी उतना उम्मीद नहीं कीजिएगा कि महेश भाई जी को उतना हिंदी नहीं आते है, इसके लिए हमें क्षमा प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग, क्योंकि मेरा नाम महेश कुमार चौधरी आप लोग को भी हो ही गए हैं, और मैं अब इस समय वचन में चलेंगे, उस वचन में चलेंगे। आप लोग भी उस वचन की तरफ चलिए। मैं मत्ती की पुस्तक आप सभी लोग निकालिएगा, मत्ती की पुस्तक, और मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय को 3 से लेकर 14 तक हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पर जो प्रभु की वचन बता रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग पढ़े, हम लोग अध्ययन करें। यहाँ कहे हैं, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे।
तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। आइए हम लोग आइए प्रार्थना करें इस वचन पढ़ाई सुनाई के लिए। आइए सभी लोग आंख बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हे खुदा बन यीशु, हमें आप सहायता और मदद करे जिन इस वचन से प्रभु जिन लेकर जिन आए प्रभु, इस वचन में प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य प्रभु, आपकी महिमा प्रभु प्रकट हो पाए। पिता मैं धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जिस वचन प्रभु लेकर आए प्रभु, इस वचन से प्रभु जितने प्रभु हमारे जिन भाई और बहन लोग जितने लोग हैं प्रभु, सभी प्रभु आशीषित हो पाए प्रभु यीशु। क्योंकि परमेश्वर आपने कहे प्रभु कि तुम लोग जाओ, कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा, कोई मायने नहीं रखते प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहे कि यदि मेरे इच्छा अनुसार तुम लोग चलोगे तो हर एक में सफलता पाओगे। पिता आज मैं धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु इस वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, और जिन परमेश्वर इस वचन द्वारा प्रभु जिनमें व्याख्या करेंगे प्रभु, उसमें आप रहकर प्रभु आप परमेश्वर हमसे बात करें। पिता धन्यवाद देते प्रभु यीशु, और जितने लोग हैं प्रभु इस ठाव में प्रभु सभी को आप सहायता और मदद करें। पिता धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस वचनों को आपके हाथों में सौंपते और मांगते आशीष यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। तो ये वचन में लेकर आया है संकट अथवा सतावट से हम लोग कैसे बचें, लेकर ये विषय चर्चा में लेकर आए हैं आप लोगों के माध्यम में। क्योंकि अभी के जो जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत हमें देख रहे हैं क्योंकि वो सतावट की बात देख रहे हैं। जैसे अभी की बात नहीं है, जैसे पहला भी समय में हम लोग देखते हैं सतावट में पहले ही से जब यीशु मसीह जब इस समय संसार में जब आए थे तो उसके बाद में भी सतावट की बात सब चलते थे और रह रहे थे, और संकट की जो हर एक बात सब यहाँ पर देखते हैं हम लोग बाइबल में देखते हैं। हर एक वो क्या कहते हैं कुरिन्थी की पुस्तक में और मत्ती की पुस्तक में, सारा पुस्तकों में जो हम लोग देखते हैं, जैसे पौलुस ने भी उस समय जिन प्रभु लोगों को सतावट देते थे, तो हम इस चीज हम लोग देखते थे। इसीलिए इस विषय के लिए मैं आप लोग के माध्यम लेकर संकट अथवा सतावट से हम लोग कैसे बचें, क्योंकि यहाँ पर वचन बताते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, 3 पद में कह रहे हैं कि जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। जिन वो जैतून डरा के जिन स्थानों में वो बैठे थे, वो प्रार्थना में जब लागे थे, यीशु मसीह जब वहां पर रहते थे, तो उसको चेला आकर उनसे पूछा गया है, उससे कहा गया है कि प्रभु यहाँ पर बताया गया है कि उसको चेला ने कहेगा कि चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी। जिन ये संकट की जिन बातें सब जिन बोल रहे थे, तो वहां पर देख रहे थे वो चेला लोगों कह रहे थे कि संकट की घड़ी कब आएगा, ये संकट क्या कहते हैं आपके बारे में कोई लोग हमें क्या कहेगा, क्या कहेंगे, हमें क्या बताएंगे, तो वहां पर बताते थे। तो उस समय में यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा गया है कि तेरे यहाँ कहेगा कि तेरे आने का और जगत के अंत क्या क्या चिन्ह होगा। जिन चिन्ह के बारे में बताया गया उसके चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा है, और उसके बारे में यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई यहाँ पर कहे कि कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ। देखिए जो यीशु मसीह का जो विषय में जो देख रहे हैं, जो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोग अभी भी सचेत रहो, अभी भी सचेत रहकर चलो, क्योंकि जो ऐसा जो समय आएगा उस समय में तुम लोगों को बताएगा कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ, मैं ही जीसस क्राइस्ट हूँ, वो बोलेगा। तो उसमें तुम लोग उस नहीं संकोच माना और नहीं डरना, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि जो वो सावधान रहने के लिए वो चेला लोगों को बताया कि कुछ समय बहुत था जो ऐसा जो
भरमाने वाला लोग आएगा। वो कोई बोलेगा कि मैं ही अगम वक्ता हूँ, मैं ही भविष्य वक्ता हूँ, मैं ही यीशु मसीह मैं ही हूँ। वो कहने वाला बहुत से लोग होगा। तो यहाँ पर सतावट की बात आती है कि यीशु मसीह ने यहाँ सतावट के बारे में जो बता रहे हैं कि सतावट की जिन बातों में मैं लेकर चल रहा है, तो यहाँ पर सावधान रहने के लिए बताए गए। यीशु मसीह ने पहले अपने लोगों को, अपने चेलों को बताए हैं कि इसमें सावधान रहो। जैसे हम लोग पांचों पद में कहते हैं कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। तो यीशु मसीह अपना चेले लोगों के बताए कि बहुत से लोग है जो भरमाने वाला, जो आत्मा भी आएगा और भरमाएगा, आप लोगों को कहेगा कि मैं मसीह हूँ और आप लोगों इसमें मतलब, और सताने वाला लोग भी उसमें बहुत से इकट्ठे होगा, राज्य राज्य से इकट्ठे होंगे और समुदाय से उठेगा, और अभी समुदाय से भी उठेगा। और वो लोग कहेगा कि तुम लोग क्यों यीशु मसीह को जानते अपनाए हैं, क्योंकि तुम लोग तो हिंदू है, ये वो। तो कहने वाला यहाँ पर बहुत से लोगों उठेगा। तो उठने के बाद यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को स्ट्रांग रहना है, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं सत्य क्या है। जो लोग प्रभु में नहीं है, वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो वो लोग को समझ नहीं आते हैं। तो वो लोग क्या, तो वो लोग, तो उस समय में देखिए बहुत सा जो सवाल खड़ा होगा। तो एक जो मसीह मसीह को ही पकड़ाएगा, मसीह मसीह को बोलेगा कि तुम झूठा हो, तुम सच्चा हो। तो इसमें हम लोग को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या संदेश दिया है, और उसको वचन ने हमें क्या कह रहे हैं, उसको वचन ने हमें क्या सिखा रहा है। तो उसमें हम लोग को स्ट्रांग रहना है, क्योंकि बहुत ऐसा जो है जो प्रभु यीशु मसीह के जो हम बाइबल से हम लोग देखते हैं, तो बहुत ऐसा जो लोग है जो प्रभु के बारे में भरमाने के लिए बहुत सा पत्र लेकर आते, बहुत सा बात सब लेकर आते, और वो लोग भरमाने के लिए बहुत सा जो उटंग भी बात के लेकर आते हैं। तो उसमें हमें और आपको अच्छा से रहना है, सचेत रहना है। यहाँ पर करे, और 100 पद में कह रहा है कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो आप और हमें अभी भी देख रहे हैं कि लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा बहुत सी होते हैं। बहुत सी बात सब हम लोग देखते हैं, बहुत सी व्यभिचारों की बात हम लोग सुनते हैं। कभी काल कहते हैं कि फलाना ठाव में फलाना व्यक्ति को मार दिया है, फलाना ठाव में एक चीज कर दिया गया है। तो वो चीज सारा चीज यहाँ पर बताए गए, क्योंकि प्रभु की वचन है कि संकट की समय, अभी जो समय जो आने वाला समय, उस समय में इससे भी बड़ा भयानक सा समय होने वाला है। तो इसी बात में हम आप लोगों को बताने चाह रहे हैं कि इस चीज से हम लोग को समझना है कि यहाँ पर करें कि हम जिन पद को लेकर चलते चलते हम बताते हैं कि आप लोग, क्योंकि हम लोग को इसमें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि हम लोग प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जिन बाइबल से बताया गया है कि तुम लोग सावधान रहो, अच्छा से रहो। और यहाँ पर बताए गए हैं कि वो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तो जो ये संसार में जो सारा चीज होने वाला है, जो क्या कहते हैं, जो महामारी आ रहा है, कोई दुख पड़ रहा है, कोई कलेश आ रहा है, कोई हमारे विश्वासी लोगों सतावट में पड़ रहे हैं, कोई हम लोग विश्वासी लोग जो हम लोग प्रचारक लोग जो जाते प्रचार करने के लिए वहां पर आते हैं। तो यहाँ पर बताएगा कि उस वो तो होना ही है, नहीं होना से बात नहीं, होना ही है। लेकिन उसमें हम लोगों को क्योंकि सावधान रहना है और सचेत रहना है, ताकि वो चीज हम लोग को पता है कि वो चीज करने वाला है, क्योंकि अन्य क्रिश्चन लोग भी सताने के लिए आने वाला है, वो लोग हम लोग को मालूम है। तो इसमें हम लोग को वचन में हम लोग को केंद्रित रहना है और स्ट्रांग रहना है, अच्छा रहना है। और यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंपी होगा। जिन जगह जगह का बात जो हम लोग देख रहे हैं, इसी में जिन विचार हम लोग कर रहे हैं, तो सारा चीज ये होने वाला है। और इसमें हम लोगों को पहला वो समझना है कि हम लोग सही में गलत रास्ता में चल रहे हैं कि सही रास्ता में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को वचन से हम लोग को समझना है, क्योंकि हमें, जैसे हम लोग अब एक उदाहरण हम देते हैं आप लोगों को। जैसे एक विश्वासी भाई थे और एक भाई वो हिंदू थे, और वो बहुत सता रहे थे, उस उस भाई को बहुत सताते थे, और उस भाई को हमेशा टॉर्चर देते थे, और उसको बोलते थे, वो पड़ोसी भी थे, और उसको हमेशा हर एक सारा चीज से उसको टॉर्चर देते थे। उसको काम में जाते थे तो काम से टॉर्चर देते थे, वो सारा चीज से टॉर्चर देते थे उसको।
तो देखिए जब टॉर्चर देते थे तो वो बेचारा परेशान हो गए थे विश्वास, वो कह रहे थे कि यार तो क्या बात है, मुझे हम जब यीशु मसीह में है तो हमें बहुत सता रहे, क्या बात है, क्या क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी क्यों ये बात कर रहे हैं, क्यों मैं अच्छा भी कर रहे हैं तो मुझे बुराई नजर से देख रहे हैं, मैं अच्छा भी उसके लिए भलाई सोचते तो वो खराब सोच रहे हैं। तो वो भाई ने एक बार बहुत समस्या में पड़ गए थे, तो पास्टर के पास गए और बोलते थे कि पास्टर जी देखिए वो मेरा जो पड़ोसी है मुझे बहुत सता रहे हैं, बहुत मुझे समस्या दे रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं खेत में पानी पटाने के लिए जाते भी हूँ तो मुझे पानी पटाने जब जाते हैं मैं तो वहां पर भी मुझे समस्या देते हैं, मैं जाते पानी पटाने तो मेरा खेत का पानी भी उसने वो क्या कहते हैं काट कर अपना खेत पर बगा लेते हो, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान है, मैं क्या करूं। तो उस पास्टर जी ने उससे बताया कि भाई देखो आप ऐसा करें, क्योंकि आप प्रार्थना करें और उसके बाद जो आपको जो सता रहा है वो व्यक्ति पहले उसको जो जो आप जिससे आपको समस्या दे रहे हैं पहले उसको वो कार्य को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो देखिए उसको दिमाग में क्या हुआ कि ये जब पास्टर भाई जी ने बताया तो सही बात बता रहे हैं, सही बात कह रहे होंगे। तो क्या कहता है कोदाली जो इधर क्या कहता है जो उधर आप लोग क्या बोलते हैं कोदाली को जो खोदने वाला होता है, कोदाली बोलते हैं ना। तो वही है, तो वही कोदाली लेकर वो अपना खेत को चले गए और खेत कर जाने के बाद क्या कहते हैं पानी पटाने के लिए गए और वो किसान क्या क्या वो जो विश्वासी बातें तो पहले जो विरोधी थे और विरोधियों को पास जाकर विरोधियों को खेत में पहले जाकर वो पानी सारा पानी उसको खेत पर पटा दिया गया, उसको गेहूं पर पटा दिया और पटाने के बाद उसके क्या किया तो उसको खेत तो पूरा पानी से तो पटा दिया गया और पटा देने के बाद में तो अब इसको खेत अपना बचा, तो अपना खेत वो पटा रहे थे तो उसको जो दुश्मनी जो करते थे उसको जो सता रहे थे तो वो व्यक्ति आकर वहां पर वो खेत पर आया, वो बोला वो क्या कर रहा है, देखता हूँ क्या करने वाला है। तो जब आया वो आकर जब देख रहा है यहाँ पर तो उसको खेत को तो पूरे पानी पटा दिया है और पानी पटा देने के कारण से वो बेचारा लाज और शर्म से वो खेत में नहीं रहकर उससे बातचीत भी नहीं कर कर वो क्या क्या वो चले गए और चले जाने के बाद घर पर गए, घर पर वो सोचने लगा और सोने जा रहा है, नींद भी नहीं उसको लग रहा है, वो टेंशन में बवा रहा है। और जो ये किसान भाई थे जो ये विश्वासी भाई थे तो पानी पटाकर आनंद से वो घर पर गए और 2 रोटी जो बकता वो खाए पिए और आराम से वो वहां पर जाकर लेट गए, ओछान में सूत गए और अच्छा से नींद लेने लगा। देखिए तो अच्छा से नींद लेने लगा और उसको चैन नहीं मिल रहा है कि ये क्या बात है, क्यों ऐसा ये इसका कौन सा परमेश्वर है, कौन सा इसका ईश्वर है जो ये आदमी को जितना भी मैं सता रहा हूँ, जितना भी इससे मैं दुख दे रहा हूँ, फिर भी ये लोग फिर भी नर्म है, अब फिर भी नम्रता के साथ वो सारा चीज जो करते, क्या बात है। तो उसको दिमाग में और ऐसे बिताते बिताते समझ गए 1 घंटा हो गया, 2 घंटा गया, उसके बाद 12-1 बज गया। देखिए उसको नींद नहीं आ रहा है, अब टेंशन में वो आ रहा है, मैं तो इससे बहुत टॉर्चर दे रहा हूँ, बहुत सता रहा हूँ, बहुत समस्या में इसको पार दे रहा हूँ, फिर भी ये नहीं वो क्या कहता है वो फिर भी वो अच्छाई है, वो सारा चीज वो अपना दिमाग से अच्छाई काम करते हैं, अच्छाई से चल रहे हैं। तो उसको मन में क्या लगा कि सचमुच एक बार इसके इस परमेश्वर के बारे में मैं जानूं, इसका ईश्वर कैसा है, क्या बात है, क्या नहीं है, मैं जानूं एक बार। तो क्या किया उसको नींद नहीं लग रहा था तो 12 बजे रात को आया उसके घर पे और गेट को ठकठका रहा था, तो गेट को जब ठोक रहा था तो उसको वो सोचा कि कौन इतने रात को आ गया, इतने रात को कौन आ रहा है। वो ये तो 12 बज गया, टाइम देख रहे थे 12 बज गया है, क्या बात है। तो वो ढोका जब खोला तो देखा तो उसको है जो मेरा विरोधी वो उसको देखा। तो इसको ये जो विश्वासी भाई थे उसको थोड़ा डर लग गया कि भाई मैं तो कोई गलत काम तो नहीं कर दिया कि ये इतना 12 बजे रात को फिर मुझे सताने के लिए आ गया। देखिए तो वो उसको को मानते हैं क्या यीशु मसीह आपके क्या है, मुझे थोड़ा बताइए क्योंकि नींद नहीं लग रहा है, तो मैं समस्या में हूँ। क्योंकि आप तो गए थे अपना खेत को भी पानी पटा दिए और उसके साथ मेरा भी खेत को पहले पानी पटा दे, मैं आपको इतना टॉर्चर दे रहे थे, इतना सतावट दे रहे, इतना मैं परेशानी में आपको डाल रहे,
फिर भी आपका ईश्वर कौन सा है, क्या बात है, यीशु क्या है, इसीलिए आप जितना भी आपको मैं सता रहा हूँ फिर भी आप अच्छा ही करते हैं, क्या बात है, एक बार मुझे बता दीजिए। तो वो बोला कि देखिए वहां पर बैठे, और बैठकर वो रात में बैठाया और उसने एक पत्र दिया, पढ़िए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बाट और सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे सिवा कोई बाट और सत्य जीवन नहीं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। तो उस भाई जी को दिल में लगा कि वास्तव में इसको परमेश्वर कितना अच्छा है, और नम्र का बात उसने बताया। तो देखिए फिर तो वो नम्र के बाद जब उसने वो जो विरोधी थे, जो सताने वाला लोग थे, तो उसने क्या किया, उस विश्वासी भाई को अच्छा बोला, और उसके बाद उसी रोज से उसको जो सतावट था, जो उसको जो समस्या था उसके पास, उसके साथ से तो एक प्रेम में बदल गया। देख, और प्रेम में बदल गया, उसकी वैसे होकर वो दोनों चर्च में जाने लगे, आनंद मनाने लगे। तो ऐसे ही कर जो परमेश्वर को महिमा होता था। देखिए मैं आपको ये बता रहे थे कि उदाहरण क्यों दिए, क्योंकि ऐसा ही हम लोग को जीवन में होता है, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग होकर भी हम लोग कभी काल क्या करते हैं कि अपना नम्रता जो है हम नहीं दिखा पाते हैं, और हम लोग कहते हैं बारंबार, कहते कि भाई मुझे तो सतावट गया डॉक्टर जी, मैं सतावट में हूँ, मुझे तो फन्ना लोग ने इतना सतावट दे रहे, लेकिन ये नहीं समझ कि हमें क्या है, पहले हमें किस लिए, हम क्यों प्रभु को जाने हैं, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, हमें किस लिए में प्रभु में आए हैं, वो पहले हमें वो सोचना है। और जब वो हमें विचार करना है, जब हम विचार नहीं करेंगे, जब हम उन बात नहीं सोचेंगे, तो हमें कोई पता नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग कैसे कि वैसे ही सतावट में रहेंगे, और फिर हमें सताने वाला भी बहुत आता है। लेकिन प्रभु ने कहा कि सताने वालों को सत्कार्य करता है, जो मेरा काम करता है उससे मैं और 70 गुना और उससे फलीफा में उसको मैं आशीष देते हैं। तो ऐसा ही हम लोग, और आपको मैं फिर तो वचन की तरफ ले चलते हैं कि 10वीं पद में बता रहे, बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। तो देखिए जो बहुत सा जो लोग है, जो मसीह बोलने वाला लोग है, वो कहेगा कि मैं मसीह में भी हूँ, मैं मसीह का लोग हूँ, और आने वाला जो ऐसा समय जो होगा, वो एक अर्का के साथ वो पकड़वाए भी देने वाला है, और उसमें भी समस्या भी देने वाला है। तो देखिए ऐसा ऐसा प्यार हमें पहले ही चेतावनी दे दिया कि हमें कैसे रहना है, और प्रभु की वचनों में कैसे केंद्रित होकर हमें चलना है, प्रभु ने हमें वो सिखाया गया है। तो उस वचन को हम लेकर हम लोग को आगे चलना है और बढ़ना है। यहाँ पर और कह रहा है कि और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आज हम लोग विश्वासी है, प्रभु के लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक अर्का के साथ बैर रखते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे हम लोग अब बड़ा जाति का हम लोग विश्वासी है, और वो छोटा जाति का कोई भी विश्वासी आ गए, तो हमें एक विश्वासी भी होकर हम एक अर्का में भिन्नता दिखाने लगते हैं, उसको छोटा दिखाने लगते हैं, उससे बड़ा दिखाने लगते, क्योंकि वो बड़ा से ये छोटा घराना से, लेकिन तुम लोग मुझसे विश्वास करना, लोग एक ही लेवल में हो। तो वो हमें जानना है, क्योंकि वो लोग हमें वो चलना है हम लोगों को। जब तक आप और हमें एक मसीह भाई और बहन होकर भी हम लोग को वो भिन्नता है, तो दूसरे तो क्या, दूसरे भी हम लोग को, जब हम एक अर्का में हम हमारे एक अर्का में जो एक मेल नहीं है, एक प्रेम नहीं है, फूट है, एक अर्का में हमारे एक अर्का में वाद विवाद है, तो संसार के लोग तो ऐसा ही हम लोग को वाद विवाद करेगा, वैसा ही हमें सतावट में डालेगा, वैसा ही हम लोग सतावट में पड़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग को सोचना है कि नहीं, हमें जब मसीह में है तो हम ही धन है, और ये कि हम लोग जाती है, और ये हमें जानना है, और वो हमें हमें से हमें वो नहीं सोचना हम करते हैं तो हम कैसे उसको जाकर में कैसे करे, तो हमें नहीं सोचना है। फिर हमें ये सोचना है कि हमें प्रभु के लोग हैं, और हम एक ही जाति और एक ही कलीसिया का है, एक ही हमारा शरीर है, एक ही परमेश्वर है, वो हमें सोच। और यार में कह रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्य वक्त खड़े पड़ेंगे, जैसे बहुत से भविष्य वक्ता भी जो ऐसा जो आ रहे हैं, अभी बहुत से हम लोग नेट में भी देखते हैं, बहुत से ऐसे कहते हैं कि मैं ही हूँ जो सारा चीज, मेरे ही द्वारा ये कार्य होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ तो लोग चंगा होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये चीज होता है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ तो उसको अच्छा होता है, ये कहने वाला ये बहुत सा ऐसा है। तो उससे
उस झूठा शिक्षाओं से हम लोग को बचना है, और उस सतावट से भी हम लोग को बचना है, उससे भी हम लोग को बचकर और हम लोग को परमेश्वर की जिन वचन है, जिन ठीक ठीक जिन वचन उसमें हम लोग को निर्भर करना है। दानियल ब्रदर, एक बार मैं आपसे पूछ रहा कितने समय मुझको दिए हैं, मैं उस समय को मुझको पता नहीं है। हाँ ब्रदर, आपका 5 मिनट बाकी है बस। जी, आपका 5 आपको मिनट 5 है मिनट बाकी। बाकी है। 6 मिनट जमा बाकी है। 5 ओहो, अच्छा ठीक है, मैं तो वचन थोड़ा ज्यादा लेकर आ गए थे। ठीक है, प्रेरित 8 के 1 और प्रेरितों को पुस्तक हम लोग देखेंगे, तो इसको यहाँ पर रहेगा। प्रेरितों को 8 और 1 से लेकर 8 पद तक हम लोग देखेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम है। वचन की पद में थोड़ा ज्यादा लेकर आए थे, तो मैं सोचा थोड़ा आधा 1 घंटा का समय होगा, तो सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रेरितों को पुस्तकों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बताए हैं, जो हम लोग 1 से लेकर 8 पद तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहे उसी दिन यहाँ पर साउल उसके विरोध में सहमत था, जो बारे में बताया गया। यहाँ पर कह रहे हैं उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। यहाँ पर कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पर जिन चैप्टर में जिन कलीसिया के जिन बात हम लिखते थे, स्तिफनुस को जो डाल दिए गए थे और यहाँ पर जिन बंदी बना दिए गए थे, तो वहां पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जिन यरूशलेम में कलीसिया में जो यहाँ पर जिन सतावट जिन बता रहे थे, जिन सतावट दे रहे थे, और जिन प्रेरितों के द्वारा नहीं, प्रेरितों के मात्र ने उसके द्वारा बहुत सा जो व्यक्ति थे जो थे, वो लोगों को सतावट में यहाँ पर डालते थे या सतावट कर रहे थे। तो यहाँ पर यह करें कि साउल जो नाम का जो व्यक्ति थे, तो आप सभी को मालूम है साउल कैसा थे। वो बाद में वो परिवर्तन होकर वो पावल बने, क्योंकि पौलुस बने, हम लोग सारी पौलुस बने, क्योंकि वो बहुत प्रभु के लोगों को बहुत से वो सतावट देते थे, जो रोम साम्राज्य में वहां पर, क्योंकि वो यहूदी धर्म से बिलोंग करते, यहूदी जाति से बिलोंग करते थे। और इसके कारण से वो, क्योंकि उसके पास पावर थे, सारा चीज थे, क्योंकि वो शासक के लोग थे, और इसी कारण से पौलुस ने उस समय में बहुत से सतावट करते थे, बहुत क्रिश्चियन लोगों को मारते थे, बहुत से। लेकिन हम लोग जब ये 9 और 10 अध्याय तक जाते थे, तो उसी में क्या कहे कि पौलुस के साउल को परमेश्वर ने जो समस्या ला दिया और आंख को प्रॉब्लम ला दिया, उसके बाद उसमें परिवर्तन हुए हैं हम लोग देखते हैं। तो इस सतावट की बात में लेकर आए, क्योंकि इस सतावट हम लोगों को जीवन में, ये अभी का सतावट नहीं है, ये हम लोग को ये अभी सतावट जो हम कहते हैं ना, हम लोग तो सतावट में पड़ गए हम लोग, क्योंकि हम लोग कलीसिया में भी जाते थे, हम लोग को ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, फिर ये शुरुआती काल से ही सतावट आ रहा है, और शुरुआती ही प्रभु को बनाया गया है। प्रभु ने वहां पर भी अपने लोगों को कभी भी नहीं सतावट में पड़ने दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को जितना भी सतावट हुआ, उससे भी अच्छा परमेश्वर ने बनाया। और हम लोग 4 में देखते हैं, जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो लोग जिन यीशु मसीह को जाने हुए थे, वो लोग बाद में तितर बितर तो हो गए, लेकिन प्रभु के कार्य को कभी भी नहीं वो लोग छोड़ा। प्रभु की कार्य, प्रभु की सुसमाचार, प्रभु की प्रशंसा वो करने के लिए कभी भी नहीं छोड़ा। वो लोग हमेशा जहां पर भी थे, तितर बितर भी हो गए थे, लेकिन प्रभु की कार्य को वो लोग करता ही था, सुसमाचार प्रभु को सुनाता ही था, प्रभु की वचन सुनाता ही था, परमेश्वर के बारे में सभी लोगों को बताता था। आज इसी कारण से आज हमें और आप जितने लोग हैं, आज प्रभु की कार्य में यहाँ पर खड़ा है, उपस्थिति है। हालेलुया। यदि प्रभु की उस समय में जिन चेले लोगों, जिन प्रभु की जिन प्रभु यीशु मसीह के जिन चेला लोगों अगर प्रभु के बारे में नहीं बताए हुए थे, तो आज हमें और आप अभी प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं जान पाते, नहीं समझ भी पाते। तो हम लोगों ने सताव के बारे में सीखे, जैसे पास्टर महेश जी ने हम लोगों को बताया कि हमें झूठे शिक्षकों, झूठे भविष्यवक्ताओं और भी झूठे लोगों से बचना है और सावधान रहना है। जब हम सावधान रहेंगे तो हम
बचे रहेंगे उन सभी चीजों से। और हमें क्या करना है, अगर हमें उद्धार पाना होता है, हमें उद्धार पाना है तो हमें क्या करना है, अपना जो जीवन है परमेश्वर को सौंपना है और हमें अंत तक धीरज धैर्य रखना। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है सताव के बारे में, सताव एक मसीही लोगों का एक अहम जीवन का हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण है कि जैसे हमारे जीवन में रोटी कपड़ा मकान है, उसी तरह हमारे जीवन में सताव जो है कि बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में सताव नहीं रहेगा तो हमारा जीवन, वो संघर्ष जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूज पे जब चढ़ रहे थे तो उसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे जीवन में सताव का होना जरूरी है। तो हम लोग सताव के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु को मसीह जानकर उसके पीछे चलते हैं और सताव को सहते रहते हैं, परमेश्वर उनको आने वाले समय में क्या करता है, उनको उस सताव के लिए शांति देता है। परमेश्वर उस सताव छोटे समय का रहता है, लेकिन परमेश्वर उस सताव से हम जब उसमें अंत तक धीरज धरे रहते हैं तो हमें परमेश्वर एक गिफ्ट देता है, जो कि हमारा जो गिफ्ट है वो यहाँ पे नहीं है बल्कि स्वर्ग में है। तो हमें सताव हमारे जीवन में आना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि सताव हम अपने से लाए, बल्कि हमें क्या करना है, हम परमेश्वर के कार्यों को करते जाएं। और हम वचन से देखेंगे मत्ती 5 का 10, 11, 12, उसमें बहुत अच्छे से सताव के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जब सताव को, हमारे जीवन में सताव आता है तो हमें क्या परमेश्वर देता है। तो कोई एक जन अच्छे से पढ़ सकता है मेरे लिए? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। आमीन आमीन। ठीक है, तो अगर इसमें लिखा है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर हम धार्मिकता के कारण अगर सताए जाते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारा स्वर्ग का राज, प्रभु ने वो अधिकार दिया हमें। यहाँ पे लिखा है कि धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं है। जो लोग, मतलब कि इसमें एक लोगों का 100 लोगों का मेंशन नहीं किया, इजरायलियों का मेंशन नहीं किया, बल्कि इसमें लिखा है कि जो लोग धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और एक प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। तो सोचिए हमारे जीवन में अगर सताव आता है तो हमें बहुत खुशी की बात है कि हमें जो कि हमारा जो स्वर्ग का राज्य, वो हमें प्रभु उस स्वर्ग जो पृथ्वी पे आए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम क्या करें, उस स्वर्ग में जा सके। तो उसी स्वर्ग के बारे में यहाँ मेंशन किया गया कि जब भी हमें कोई सताता है या हमारे ऊपर सताव पड़ती है तो हमें क्या करना, हमारा जीवन है कि हम उस स्वर्ग के द्वार जो हमारा परमेश्वर ने, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बना कर रखा है, हमारा उस घर जो स्वर्ग में है, उसको हमें देने के लिए यहाँ बोल रहा है कि धन्य जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हर एक लोग जो भी सताए जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग में एक अच्छा सा गिफ्ट तोहफा रखा है, वो स्वर्ग का राज्य। उसके बाद 11वें में लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा कर, सताए, झूठ बोल बोल और भी बहुत सारी बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो बहुत सारी बातें हैं, जब अगर हमारे जीवन में जो सताव आता है, हमें उस सताव में क्या करना है, हमें आनंदित होना है, मगन होना है। हमें उस सताव से भागना नहीं है। अगर हम भागेंगे तो हमारा जो स्वर्ग में जो हमारे लिए गिफ्ट, जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है, उस राज्य को हम नहीं पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, स्वर्ग में सताव में जब हम क्या करने हैं, बहुत ही सावधानी से अपने आप को मजबूत कर और विश्वास के साथ उसमें बने रहे। जब हम उसमें बने रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मगन रहेंगे, तभी हमें उस स्वर्ग में
जाने का अवसर मिलेगा, तभी हम उस स्वर्ग में जा पाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि उन्हें उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया। मतलब पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जितने भी लोग थे उन सभी को क्या किया गया है, सताया गया था। यहाँ तक कि खुद प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जब खुद प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको भी सताए, तो हमारे जीवन में भी सताव जाहिर से कि हमारे जीवन भी आना है। तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें क्या करना है, सावधान रहना है और हमें विश्वास में बने रहना है। अगर हमारे साथ जीवन में सताव आए, फिर भी हमें क्या करना है, उस सताव से पीछे नहीं हटना है। क्योंकि बीते हुए 2 महीने में हमारे इस यूपी शहर में और काफी अलग अलग जगहों में भारत में बहुत ऐसे लगभग 150 केसेस से ज्यादा जो 2 महीने के अंदर हुए। मेरे साथ एक पास्टर रहते थे, उनकी और उनकी वाइफ को भी क्या किए लोगों ने, वो गए थे विश्वासी घर में प्रार्थना करने, लेकिन उनको भी लोगों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन का केस करके सताव उनके ऊपर किया और 1 मंथ से ज्यादा उनको क्या किए, जेल में डाल दिए। तो सताव बहुत तेजी से फैल रहा है और हमें क्या करना है, सताव से पीछे नहीं हटना है। अगर हम सताव से पीछे हटेंगे तो हमारे जो स्वर्ग का द्वार है, जो स्वर्ग में हमारे लिए स्थान है, वो हम उससे वंचित हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, सताव में बने रहना है। आगे हम वचन देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3:12, इसमें पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में आना चाहते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं, उन सब पे क्या होगा, उन सब के ऊपर सताव आएगा। तो हमें उन सताव से क्या करना है, पीछे नहीं हटना है, हमें उन सताव में बने रहना है, दृढ़ रहना है, विश्वास में मजबूत रहना है। जब हम सताव हमारे जीवन में आता है और हम उस सताव में विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ बने रहते हैं और उस सताव में हमारा विश्वास क्या आता है, परखा जाता है कि हमारा विश्वास कैसा है। अगर उस सताव में हमारा विश्वास मजबूत रहता है, हम क्या करना, जब हमारा सताव में उस सताव में विश्वास हमारा मजबूत होगा और हम उस सताव में भी क्या करना है, धीरज धरना है, विश्वास करना और धीरज धरना है। जब हम धीरज के साथ, विश्वास के साथ उस सताव में बने रहें, परमेश्वर देता है, शांति देता है और वो मजबूती के साथ सामर्थ्य देता है, जो हम उस सताव से बच निकलते हैं। अगर हम थोड़ा भी अपने आप को क्या करते हैं, सताव में पीछे खींचते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है, बैकस्लाइड हो जाता है, हम गिर जाते हैं। अगर हम सताव में मजबूती के साथ बने रहेंगे तो प्रभु हमें क्या करता है, वो सामर्थ्य देता है कि हम उस विश्वास में दृढ़ता के साथ, धीरज के साथ बने रहे। और भी बहुत सारे वचन हैं, यूहन्ना 15:20 में प्रभु यीशु मसीह खुद स्पष्ट कर दिए हैं, वो क्योंकि संसार के लोग क्या करते, उनसे बैर करते थे। संसार के लोग उनसे बैर करते थे, अगर बैर नहीं करते तो उनके ऊपर सताव नहीं आता। अगर उनके यहाँ जब यीशु मसीह को लोग क्रूस पे चढ़ा रहे थे, उनको सता रहे थे, अगर उनसे प्रेम करते यीशु मसीह से, तो लोग क्या करते, उनको क्रूस में नहीं चढ़ाते। लेकिन वहां संसार क्या किया था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे, बैर कर रहे थे। तो एक विश्वास सीखते हैं कि जब बकवादपन, सांसारिक बातें, काम, धन, संपत्ति, ये सब सारी की बातें चीजें में लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है क्या करता है, वो मसीह विश्वास इस संसार से संबंधित नहीं रखता। यही कारण है कि संसार मसीह विश्वासियों को सताने में लगा हुआ है। तो जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, वो क्या करते हैं, इन सभी चीजों के पीछे नहीं भागते हैं। बैर भाव, झगड़ा, लालच, बुराई, इस सब के पीछे नहीं भागते, बल्कि किसके पीछे भागते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। लेकिन संसारिक लोग क्या है, वो झूठ के पीछे भागते हैं, चोरी के पीछे, गाली, नशे और भी बहुत सारी जो
गंदे काम जो पाप में ले जाते हैं से भागते हैं। इसीलिए क्या है कि लोग जो संसारिक लोग हैं वो मसीह के लोगों को देखकर क्या करते हैं, उन्हें सताते हैं। वो क्या करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं। वो न तो लड़ाई करते हैं किसी से, न तो झगड़ा करते हैं, न किसी को गाली देते हैं, न तो क्या करते हैं किसी का कोई गलत करते हैं। संसार के लोग क्या करते हैं, विश्वासियों को जो मसीह में है उनको क्या करते हैं, अच्छे काम को करते हुए देखकर उनको अंदर चिड़चिड़ाहट, उन सबके उस देखकर क्या करते हैं, उनके मन में बहुत ऐसी जलन उठने लगती है कि उनको सताने लगते हैं। वो सब देख रहे हैं, संसार के लोग देखते हैं कि ये कितना अच्छा है, ये किसी से लड़ाई भी नहीं करते। तो इन सभी बातों को देखकर क्या करते हैं, उनके मन में चिड़चिड़ा आने लगता है। और ऐसी यही चीजों को लेकर क्या है, इन सभी कलीसियाओं में सताव फैल रहा है। क्या कि जो हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चर्च में जाकर क्या है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्योंकि चर्च के लोग क्या करते हैं, से अपना आराधना, प्रार्थना अच्छे से करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, उसके बदले में वो घृणा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, सताव करते हैं। तो यही कारण से है कि सताव लोगों पे, यही कारण की विश्वासियों पे, जो मसीह के लोग हैं उनके ऊपर सताव होता है। फिर उसके बाद हम अगर आपको वचन लिखना है तो यूहन्ना 15 का 18-19 देख सकते हैं। संसार का बैर, उसमें संसार का बैर है। फिर उसके बाद हम वचन देख सकते हैं, संसार के लोग तुमको भला बुरा कहेंगे। मतलब आप अगर अच्छा करते हैं तो आपको भला बुरा कहेंगे, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं बोलेंगे, उनको और भी उनका उत्साह बढ़ाएंगे कि हाँ, मतलब अपने बच्चों को तो रोकते ही नहीं, लेकिन जो अच्छा करते हैं उनको भी रोकते हैं। तो संसार के लोग क्या करते हैं, जो अच्छा करते हैं उनको भी भला बुरा कहते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। उत्पन्न करने और